हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 7th ज्योग्राफी की जो बुक है उसका चैप्टर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, विच ऑफ the two factors on which the growth of the vegetation completely depends on। तो कौन से दो फैक्टर्स हैं जिसमें वेजिटेशन की ग्रोथ पूरी तरीके से डिपेंड करती है। तो इसका देखिए जो आंसर है, टू फैक्टर्स ऑन विच ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन completely डिपेंड ऑन आर क्लाइमेट, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, और हाइट हो गया, स्लोप हो गया, थिकनेस ऑफ द सॉइल हो गया। तो इनमें से कोई भी आप दो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपको कहूँ तो आप एक ये करिए कि यहाँ पर क्लाइमेट कैसा है, जैसा क्लाइमेट होगा उसी के हिसाब से ही वहाँ पर पेड़ पौधे उगते हैं। हाइट की जगह आप लोग इसको ऑल्टीट्यूड लिखेंगे ना, तो वो ज़्यादा सही रहेगा, ऑल्टीट्यूड। ठीक है, ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है वो कितनी हाइट पर है, कितनी पहाड़ में है, पहाड़ों के इलाके में है वो वेजिटेशन, या फिर वो पेड़ पौधे, या फिर वो प्लेन एरिया में है, या फिर वो समुद्री इलाके में है। ठीक है, तो ये होते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिस पे वेजिटेशन का मतलब होता है जो कि पेड़ पौधे उग रहे हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं कि आसपास का एरिया कैसा है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वो किस जगह पर लोकेटेड है। तो कोई भी दो फैक्टर्स आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, विच आर द 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन की 3 ब्रॉड कैटेगरी कौन कौन सी हैं। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। देखिए नेचुरल वेजिटेशन की 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। फॉरेस्ट, ठीक है, ग्रो इन रीजन्स ऑफ हाई टेम्परेचर एंड रेन। तो नेचुरल वेजिटेशन एक तो होते हैं जंगल, ठीक है, जंगल होते हैं, फिर ग्रासलैंड यानी कि घास के मैदान, और थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स। तो देखो, फॉरेस्ट होते हैं जंगल, वो ऐसे इलाकों में उगते हैं जंगल जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। टेम्परेचर में तो गर्मी भी होनी चाहिए और बारिश भी पड़नी चाहिए। ऐसे इलाकों में जंगल होते हैं जहाँ पर अच्छी बारिश होती है। ग्रासलैंड, घास के मैदान, ऐसे इलाकों में होते हैं जहाँ पे थोड़ी कम मॉडरेट रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती, थोड़ी कम रेनफॉल होती है। इतनी मतलब रेनफॉल ऐसी होती है वहाँ पर कि पेड़ नहीं उग पाते, घास ही उग पाती है। थॉर्नी बुशेस एंड श्रब्स मतलब जहाँ पर घास भी बहुत कम उगे, जैसे कि राजस्थान के इलाके हैं जहाँ पे कैक्टस जैसे पेड़ उगते हैं, ग्रो इन ड्राई रीजन। तो 3 टाइप की ब्रॉड जो है नेचुरल वेजिटेशन ये हो जाती हैं। ठीक है, अगर हम लोग एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल तो आप कोई भी दे सकते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट जो होता है उसमें एवरग्रीन फॉरेस्ट आते हैं। ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गए, डेसिडुअस फॉरेस्ट हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं, नेम 2 हार्डवुड ट्रीज कॉमनली फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो हार्डवुड ट्रीज मतलब जिनकी वुड हार्ड होती है, ऐसे जो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में ट्रीज पाए जाते हैं वो हमें बताना है। तो देखिए इसका जो आंसर है, जो हार्डवुड ट्रीज पाए जाते हैं वो है रोजवुड, एक हार्डवुड ट्री है, शीशम का पेड़, और फिर उसके बाद इबोनी। ठीक है, रोजवुड, इबोनी, माहोगनी, इनमें से कोई भी। इबोनी माहोगनी मेरे को तो बड़ा ज़्यादा राइमिंग से लगता है, इबोनी माहोगनी इस तरीके से, तो मैं तो 2 यही मिली याद रखती हूँ, हार्डवुड ट्रीज, इबोनी, माहोगनी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट फाउंड। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट वर्ल्ड के कौन से पार्ट में होते हैं। तो ये देखिए इंडिया में भी होते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में भी ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट हमें मिलते हैं। तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट इज फाउंड इन द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया के काफ़ी सारे पार्ट में हमें ट्रॉपिकल डेसिडुअस। देखिए ट्रॉपिकल का मतलब होता है जो ट्रॉपिक्स में आता है, ये हमने जो है 6th क्लास की ज्योग्राफी में देखा था, इस तरीके से अर्थ होती है और ऐसे कई सारे जो है रीजन्स में बटी हुई होती है। तो ये बीच वाला जो रीजन होता है ये ट्रॉपिक्स होते हैं। तो फिलहाल आप ये समझिए कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है। डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होता है वैसा फॉरेस्ट होता है जो एवरग्रीन से कम घना होता है, मतलब ये पत्तियां झड़ जाती हैं। इसके जो प्लांट्स होते हैं, एक पॉइंट ऑफ द टाइम ऐसा आता है जहाँ पर बारिश कम होती है तो पेड़ अपनी सारी पत्तियां झाड़ देते हैं और थोड़ा ना बंजर सा एरिया लगता है, मतलब पेड़ इतने हरे नहीं लगते हैं, इनकी हाइट थोड़ी कम होती है यहाँ के पेड़ों की, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की। जैसे कि नीम का पेड़ हो गया, एक सीजन आता है जब वो थोड़ा उसकी पीली पत्तियाँ पड़ जाती हैं। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो इंडिया के काफ़ी बड़े पार्ट में आता है, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में, सेंट्रल अमेरिका में। सिट्रस फ्रूट, ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। सिट्रस फ्रूट वाला नेक्स्ट का है, इन विच क्लाइमेटिक कंडीशन आर सिट्रस फ्रूट कल्टिवेटेड। तो सिट्रस फ्रूट जो है खट्टे, सिट्रस का मतलब होता है जो खट्टे फल होते हैं, जैसे कि लेमन हो गया, ठीक है, ऑरेंजेस, बेसिकली ऑरेंजेस और ग्रेप्स, ये कौन से इलाकों में होते हैं। देखिए ये ना मेडिटरेनियन वाला जो रीजन है ना,
यूरोप का, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो सिट्रस फ्रूट आर कल्टिवेटेड इन द मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक कंडीशन। मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक कंडीशन कौन सी होती है? इसमें मतलब थोड़ा ओशन के पास होता है और बारिश भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम नहीं होती, मॉडरेट, ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती, तो बड़ा स्वीट सा अच्छा सा टेम्परेचर होता है। ऐसी जगह पर ये खट्टे फल उगते हैं। मेंशन द यूजेस ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सीजनल ग्रासलैंड फाउंड। तो पहले हम देखेंगे कि कॉनिफेरस फॉरेस्ट क्या होता है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है ना वो ऐसे इलाकों में होते हैं जो काफ़ी ठंडे होते हैं। ठंडे पहाड़ी इलाकों में कॉनिफेरस फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। और कॉनी मतलब कोन टाइप का इनकी शेप होती है, ऐसे करके होते हैं। तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट प्रोवाइड सॉफ्टवुड, ठीक है, सॉफ्टवुड ये हमें प्रोवाइड करते हैं। हमें यूजेस बताना है इसके, तो सॉफ्टवुड हमें इससे मिलती है, पेपर बनाने के काम आते हैं। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग पल्प। द पल्प इज यूज्ड इन मेकिंग पेपर एंड न्यूज़ प्रिंट। और मैच मेकिंग इंडस्ट्री गेट सॉफ्टवुड फ्रॉम द कॉनिफेरस फॉरेस्ट। मैचेस की इंडस्ट्री जो होती है उसको भी यहीं से ही अपना मटेरियल मिलता है। सॉफ्टवुड इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग पैकेज बॉक्स। तो पैकेज जो बॉक्स होते हैं, डब्बे वो भी काफ़ी पतला गत्ता होता है ना, वो भी इसी से ही कॉनिफेरस फॉरेस्ट की जो है लकड़ी से बनते हैं। सीजनल ग्रासलैंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सीजनल ग्रासलैंड जो है वो कहाँ पर मिलते हैं। तो इसका आंसर है सीजनल ग्रासलैंड इज फाउंड इन द सवाना रीजन ऑफ अफ्रीका। इट गेट्स ड्राइड अप इन द ड्राई सीजन। फिर पूछा था कि कब ड्राई अप हो जाता है, कब सूख जाता है। तो जब बारिश का मौसम बहुत, मतलब क्योंकि यहाँ पे ग्रासलैंड वाला जो रीजन होता है ना वहाँ बारिश कम पड़ती है, तो जब बारिश बिल्कुल नहीं पड़ रही होती है एक पर्टिकुलर टाइम में, तो ये बिल्कुल ना सूख जाते हैं। नेक्स्ट टिक द करेक्ट आंसर। इनमें से आपको करेक्ट टिक करना है। तो ये वाला जो ऑप्शन है देखिए, मोजेस एंड लाइकेंस आर फाउंड इन। तो मोजेस और लाइकेंस कौन से इलाकों में हमें मिलते हैं? तो देखिए मोजेस और लाइकेंस जो है वो हम लोगों को टुंड्रा वेजिटेशन में मिलते हैं। तो ये वाला जो आंसर है ये वाला हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए बी वाला पार्ट है, थॉर्नी बुशेस आर फाउंड इन। थॉर्नी बुशेस कहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं? तो जहाँ पर सूखा क्लाइमेट होगा, तो हॉट एंड ड्राई डेजर्टिक क्लाइमेट। तो सेकंड वाला इसका आंसर हो जाएगा। थॉर्न मतलब होता है कांटे, तो कांटे कटीले पेड़ हमें कहाँ मिलते हैं? सूखे इलाकों में हमें कटीले पेड़ देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वन ऑफ द कॉमन एनिमल इज। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में हमें मंकी, बंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। कैमल तो हमें डेजर्ट में देखने को मिलते हैं, और जो जिराफ हैं वो हमें ग्रासलैंड्स में देखने के लिए मिलते हैं। डी देखिए, वन इम्पॉर्टेंट वेराइटी ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट की इम्पॉर्टेंट वेराइटी कौन सी होती है? तो पाइन। देखिए रोजवुड और टीक जो है वो हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखने के लिए मिल जाते हैं, एवरग्रीन्स में, डेसिडुअस में। बट कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? वो हमें पाइन वाला जो, ठीक है, पाइन कॉनिफेरस फॉरेस्ट में होता है। स्टेपीज ग्रासलैंड, स्टेपीज कहाँ पर होते हैं? स्टेपीज सेंट्रल एशिया में होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बहुत बार पूछा जाता है, आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। इसको अच्छे से याद रखो कि स्टेपी कहाँ होते हैं। तो स्टेपी जो है वो सेंट्रल एशिया में हमें देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, हमें क्या करना है? मैच करना है। तो वॉलरस, सीडार, ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर होते हैं? ऑलिव्स कहाँ पर होते हैं? एलिफेंट्स कहाँ पर होते हैं? तो ये हमें बताना है। तो ये देखिए आंसर डायरेक्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं, सामने ही सामने। ठीक है, तो मैं येलो कलर ले लेती हूँ यहाँ पर। हाँ देखो, तो वॉलरस जो है एक पोलर एनिमल है, पोलर एरिया में बहुत ही ठंडे इलाके में ही हमें देखने को मिलता है। सिडार जो है वो एक सॉफ्टवुड ट्री है, याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में वन वर्ड आंसर्स में भी आ सकता है। ऑलिव्स जो है वो एक सिट्रस खट्टा फ्रूट होता है। एलिफेंट्स होते हैं एन एनिमल ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में हमें हाथी देखने को मिलते हैं। कैंपस जो होता है वो एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है ब्राज़ील का। तो ब्राज़ील के जो ग्रासलैंड होते हैं उनको हम लोग कैंपोस बोलते हैं। डॉन्स जो होता है वो होता है टेम्परेट ग्रासलैंड इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जो टेम्परेट ग्रासलैंड का मतलब होता है ठंडे इलाकों के जो ग्रासलैंड होते हैं। गर्म इलाकों के अलग होते हैं ठंडे, तो ठंडे इलाकों के जो ग्रासलैंड होते हैं, मतलब घास उगती है वहाँ पर, ठंड भी बहुत पड़ती है, तो उनको हम टेम्परेट ग्रासलैंड बोलते हैं। तो डॉन्स जो हैं वो टेम्परेट ग्रासलैंड है ऑस्ट्रेलिया के। आप ऐसे याद रख लो कि ऑस्ट्रेलिया में डॉन होते हैं बहुत। ठीक है, गिव रीजन्स, इसके हमें रीजन दे रहे हैं। द एनिमल्स इन द पोलर रीजन हैव थिक फर एंड थिक स्किन। देखिए पोलर रीजन जो होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो फर तो होना ही चाहिए ठंडी से बचाने के लिए। द एनिमल्स इन द पोलर रीजन हैव थिक फर एंड थिक स्किन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। क्या क्या रीजन है? पोलर रीजन जो होता है वो बहुत ही कोल्ड होता है। पोलर रीजन में क्या होती है? ठंड पड़ती है बहुत ज़्यादा, इसलिए वहाँ पे
जो है थिक फर होती है एनिमल्स की. एनिमल्स दैट डू नॉट हैव थिक फर एंड थिक स्किन कैन नॉट सर्वाइव इन दीज हार्श कंडीशन एंड कोल्ड क्लाइमेट. दे हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड बाय थिक फर एंड थिक स्किन. तो बेसिकली उनको कोल्ड से खुद को बचाने के लिए उनका जो फर होता है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होता है. नेक्स्ट है ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन. तो जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज होते हैं वो ड्राई सीजन में अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं, गिरा देते हैं. क्यों? ताकि भाई पानी की कमी से वो बच सकें. ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन. ड्यूरिंग द ड्राई सीजन रेनफॉल इज स्कार्स. तो ड्राई सीजन के टाइम पर रेनफॉल काफ़ी कम होती है. एंड वाटर सप्लाई टू प्लांट्स एंड ट्रीज थ्रू देयर रूट्स इज रिड्यूस. तो ज़मीन में से जो पानी जाता है वो कम हो जाता है. ट्रांसपिरेशन अकर्स थ्रू लीव्स. ट्रांसपिरेशन आप इवेपोरेशन समझ लीजिए, जैसे हम लोगों की बॉडी में इवेपोरेशन होता है, पसीना उड़ता है हमारी बॉडी से, इसी तरीके से प्लांट्स में पत्तियों से जो है वो पानी उड़ता है. उस पानी को बचाने के लिए ना प्लांट्स अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं, क्योंकि गर्मियों में पानी की कमी होती है, पत्तियों से पानी बहुत ज़्यादा इवेपोरेट हो रहा होता है, तो इसलिए वो पत्तियां ही अपनी झाड़ देते हैं. टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन इन ड्राई सीजन ट्री शेड देयर लीव्स. वो अपनी लीव्स को गिरा देते हैं. नेक्स्ट देखिए, द टाइप एंड थिकनेस ऑफ वेजिटेशन चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो अलग अलग जगह पर अलग अलग एरिया टेम्परेचर के हिसाब से जो है प्लांट्स अलग अलग हो जाते हैं. ठीक है, तो ये वाला इसका आंसर था, सेम वही था. द टाइप एंड थिकनेस ऑफ वेजिटेशन चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज क्लाइमेट, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, हाइट ऑफ द मीन सी लेवल, स्लोप, द थिकनेस ऑफ द सॉइल. एज दीज कंडीशन फ्रॉम vary from place to place. Natural vegetation types and thickness also varies from place to place. तो देखिए हर जगह का क्लाइमेट अलग होता है, हर जगह का टेम्परेचर अलग होता है, हाइट अलग अलग रीजन की अलग अलग होती है. मतलब कोई प्लेन होता है, कोई माउंटेन होता है, कोई डेजर्ट होता है. मिट्टी अलग अलग टाइप की होती है. प्लेन वाला जो रिवर के पास वाली मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. तो उस हिसाब से वेजिटेशन चेंज होती रहती है कि कौन से एरिया में कौन सा पेड़ उग रहा है. तो ये क्वेश्चन आंसर्स हमने देखे. वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें. थैंक यू.